इंडियन टीम ने एशिया कप में झंडे गाड़े और ऑस्ट्रेलिया में वैभव सूर्यवंशी 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी झंडे गाड़ रहे हैं। उन्होंने एक और टेस्ट सेंचुरी बना ली है, यूथ टेस्ट सेंचुरी, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, और रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग इन दैट सेंचुरी। और बात करते हैं इंडिया के टेस्ट स्क्वाड की। देखिए, वेस्ट इंडीज के साथ अगला टेस्ट मैच चालू होने वाला है, कल ही चालू होने वाला है। इज इट अ केक वॉक? क्योंकि वेस्ट इंडीज के कोई बॉलर ही नहीं है, दो मेन बॉलर हैं उनके, बोथ आर इंजर्ड। इस बारे में बात करेंगे और क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे इंडियन टीम के। इंडिया को कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या फिर शुड वी टेक इट रियली रियली सीरियसली? और कल हमने बात की थी, वुमेन्स वर्ल्ड कप चालू हो गया है और वेस्ट इंडीज कह रहा हूँ, श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था इंडियन वुमेन्स टीम का, जो लग रहा था थोड़ा गड़बड़ है, बट इन दी एंड टीम निकल गई। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम अगेन संजय जी। ये वैभव सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल फोड़ रहा है, जिसे कहते हैं। वैसे वो 15 साल का नहीं है. Today his age is 14 years 188 days. So 14 and a half. 14 and a half, 15वां साल चल रहा है उसका, जैसे बोला जाता है। 15वां साल चल रहा है. हालांकि देखने से तो नहीं लगता कि 15वां साल चल रहा है उसका. He looks more like 16 and a half. फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो देखिए, फास्टेस्ट सेंचुरी इन यूथ टेस्ट बना ली है एंड मोस्ट सिक्सेस, 8 सिक्सेस मारे हैं इसने। 113 रन बनाए थे शायद 78 बॉल्स में। इससे पहले रिकॉर्ड था अबाउट 124 बॉल्स में सेंचुरी बनाने का, जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ऑलमोस्ट 40 एक बॉल का डिफरेंस है। See, even for a 16 and a half year old, this is a remarkable achievement. अगर वो 16 और 16.5 का भी है तो भी it is a remarkable achievement. क्योंकि इस एज में 8 सिक्सर मारना, 8 छक्के मारना 114 रन की इनिंग्स में, इट्स क्वाइट रिमार्केबल बाय ऑल अकाउंट्स. मैं कह तो नहीं सकता क्योंकि ही इज नॉट इन द सेम मोल्ड. द बॉय इज प्रोग्रेसिंग लाइक तेंदुलकर वाज एट वन टाइम. और कहीं इसका भी 16 साल में डेब्यू ना हो जाए. शक्ल से तो बिल्कुल बच्चा ही लगता है, लेकिन हाइट वाइट उसकी थोड़ी सी, और जो है उसे लगता है कि भाई 16.5 का होगा, ये 14.5 का नहीं. शाहिद अफरीदी तो जब 40 साल का हो गया था तब भी 25 का नहीं हुआ था. यस। और देखिए, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट 19 ईयर ओल्ड्स, लाइक नॉट ऑल ऑफ देम आर, जो उसके आसपास खेल रहे हैं वो सारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं। डजंट मीन कि उसमें सिर्फ कोई 15-14 साल का प्लेयर है ही नहीं, तो 4-5 साल बड़े हैं उससे, जितने भी प्लेयर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल. और नॉट ओनली दैट, आप ये देखो कि इवन इंडियन प्लेयर्स उसके साथ में खेल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो कैप्टन है मात्रे, आयुष मात्रे, वो तो काफी एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास प्लेयर है. लेकिन वो बिल्कुल वहां पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पा रहा है. और दूसरे प्लेयर्स जरूर चल रहे हैं साथ में, और 428 रन बनाए हैं, उसमें से 114 तो अकेले उसी ने पहले ही, मतलब आप ये समझिए कि फर्स्ट 15 ओवर्स में ही तो उसने सेट कर दिया मामला सर. एक वेदांत त्रिवेदी भी, वो भी उसने भी सेंचुरी बनाई. हाँ, वेदांत त्रिवेदी भी अच्छा खेल रहा है शुरू से ही. ये जो आपके, बट आयुष मात्रे इज डिसअपॉइंटिंग. आयुष मात्रे का बहुत हाई होप्स हैं लोगों की, लेकिन आयुष मात्रे कुछ नहीं कर पा रहा है. ये विहान मल्होत्रा इस बार तो जल्दी आउट हो गया, और वेदांत त्रिवेदी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक दे आर द वंस that are going to light up the Indian batsmanship. After all, India is known for its batsmen. आजकल तो बॉलर्स भी आ गए हैं, लेकिन पहले तो इट वाज नोन ओनली फॉर इट्स बैट्समैन. ये जो इंडिया अंडर 19 का जो टूर चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है इस टूर को, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडियन टीम। इससे पहले भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं. वनडे सीरीज तो इन्होंने वनडे सीरीज जीती है इससे पहले. एग्जैक्टली. और इंसिडेंटली उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम में देयर इज आल्सो टू इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स आल्सो व्हिच वर देयर अंडर 19 टीम में.
So there's a lot of Indian connections in the Australian teams coming through, and काफी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं. तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा जो इंडियन टेस्ट टीम का जो टूर होने वाला है वेस्ट इंडीज का. अब इट फील्स लाइक अ बिट ऑफ अ अजीब सी टाइमिंग है. बिल्कुल 3 दिन पहले खत्म हुआ है एशिया कप. अब ये टेस्ट चालू भी होने वाला है. उसके बाद साउथ अफ्रीका तो सीरीज but है. there's very little common to the two teams. उसमें क्या अंतर पड़ता है? हाँ, बट इट्स जस्ट लाइक फील्स कंप्लीटली स्विचिंग फॉर्मेट. बट इसमें ये इसीलिए मैं ये सवाल पूछने वाला था आपसे कि अब इसमें शुभमन गिल कैप्टन है वो, तो अब हाँ, उसको इजी गोइंग टू प्ले दिस गेम, क्योंकि लिटरली 3 दिन पहले दे वुड हैव रिटर्न ऑन मंडे. संडे को मैच था, मंडे को दे वुड हैव रिटर्न. और अब ये बिल्कुल स्विचिंग गियर्स वाला सिस्टम हो जाएगा. कल मैच चालू हो रहा है. 3 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल, बुमराह. अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह. ठीक है, हम्म, ये 4 प्लेयर्स जो हैं यही इस पूरे 16 के 15 के स्क्वाड में कॉमन है, जिसमें से अक्षर पटेल विल नॉट प्ले. हम्म, यू कैन ओनली प्ले 3 स्पिनर्स. जडेजा तो खेलेगा ही, वाइस कैप्टन है. हम्म. और कुलदीप यादव को तो अगर कहीं ड्रॉप कर दिया तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स को लिंच कर दिया जाएगा. There's no हाँ. question. कुलदीप यादव हैज टू प्ले. हम्म, तो वॉशिंगटन सुंदर हैज टू प्ले. तो ये 3 तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है. हम्म. फिर आप देखिए केएल राहुल. मैं तो आपको टीम बता देता हूँ ना. हाँ, चलिए स्टार्ट से फ्रॉम द स्टार्ट से ओपनिंग ऑर्डर. मैं लेट्स गो. मैं बता देता हूँ आपको. केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल ओपनर्स, राइट. यशस्वी यस. जायसवाल बेटर बी केयरफुल. तो थोड़ा रन वन बनाओ, नहीं तो वो अभिषेक शर्मा को ले आएंगे लोग बाग. ऑलरेडी ये कॉल. अभी तो उसको वनडे में आना चाहिए पहले, उसके बाद आएगा टेस्ट में. यशस्वी यशस्वी का अभी टाइम है. ही परफॉर्म प्रीटी डिसेंट आल्सो. अभिषेक शर्मा भी पहुंच गया था. उसका तो मैच कल ही था. नहीं सॉरी, उसको सेकंड वनडे के लिए रखा है ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ. सेकंड वनडे में, फर्स्ट वनडे में वो नहीं था. तो अब सेकंड वनडे होने वाला है. सेकंड वनडे में वो खेलेगा इंडिया ए की तरफ से. अच्छा, तो मैं क्या बोला? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे साई सुदर्शन, नंबर 4 पे शुभमन गिल, नंबर 5 पे यू विल हैव देवदत्त पडिक्कल, नंबर 6 पे ध्रुव जुरेल, क्योंकि पंत बाबू नहीं है. नहीं तो पंत बाबू 5 पे होते और वो देवदत्त पडिक्कल 6 पे होता. देवदत्त पडिक्कल, फिर ध्रुव जुरेल. तो ये तो हो गए 6. इसके बाद फिर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर. ये हो गए 7 और 8. फिर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मियां भाई. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सेट टीम है. देखिए इसमें ओनली क्वेश्चन मार्क तो नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज बीन पिक्ड. दे हैव गॉट पटिगल विल बी अंडर प्रेशर लिटिल बिट, बिकॉज देखिए करुण नायर की जगह ले रहे हैं वो. एंड देयर आर प्लेयर्स वेटिंग. ये तो वो क्या कहते हैं, इंजर्ड हो गया सरफराज, वरना ही वुड हैव आल्सो बीन इन द फ्रे टू प्ले दिस गेम. तो आई डोंट नो. मिडिल सरफराज, आई हैव ऑर्डर. डाउट्स. सरफराज को तो कहीं भी रखा ही नहीं है. वो तो इंजर्ड तो अब हुआ है जाके. हाँ, बट जैसे उसको ये टेस्ट सीरीज में, और अगर उसको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया, तो दीज आर क्रूशियल टाइम्स फॉर हिम, इवन दो ही डिड परफॉर्म इन इंडिया ए टूर. तो बट देर आर पीपल वाइंग फॉर ए स्पॉट. जैसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना इंडियन टीम में, उस स्पॉट में नंबर अभी तो 5 बहुत में. सारे खड़े हुए हैं. अभी तो ऋतुराज गायकवाड़ बाकी है. हाँ वही, ऋतुराज गायकवाड़ है, सरफराज नारायण जगदीशन himself is done very well. और श्रेयस अय्यर ने अगर इंजरी नहीं होती और ही वुड हैव नॉट पुल्ड आउट, he might have made it also instead of him. Who knows? Shreyas Iyer, I don't know. I think he's not being looked at in the longer format. इसीलिए उसको पता था, इसलिए उसने जानबूझ के अपने आप ही विड्रॉ कर लिया. चलो समझदारी की. Yeah, at least. लेकिन मैं I am looking at Chandrapal Sun from the West Indian side. Chandrapal Sun और इनके तो भाई शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ, ये इनका जो पेस अटैक था उसमें से 2
हट गए। तीसरा जेडन सील्स था। ये तीनों मिलके दे हैड डन क्वाइट वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बहुत जेडन अच्छा सील्स किया इज था स्टिल ना। देयर। जेडन सील्स इज स्टिल देयर। वो तो नेचुरल सिलेक्शन है। बाकी अब मुझे तो पता ही नहीं कौन है। हाँ, हम्म, उसके जो that's- रिप्लेसमेंट आए आए हैं, बट नन ऑफ देम, जो भी रिप्लेसमेंट्स हैं, हैव प्लेड मोर देन 10 टेस्ट मैचेस। ये देख रहा था मैं, अब नाम तो याद नहीं है मुझे, बट दैट्स व्हाट आई रेड। तो इसमें डू यू थिंक इज देयर एनी चांस इंडिया विल it's- एक्सपेरिमेंट एनीथिंग? आई डोंट नो बिकॉज कब की जो है ना, ये जो जब से ये टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाला फॉर्मेट आ गया, तो ये एक्सपेरिमेंट वाला जो चांस है वो रूल आउट हो गया। बिकॉज यू हैव टू टेक मैक्सिमम पॉइंट्स फ्रॉम एवरी मैच। तो इसलिए यू प्ले एवरी मैच टू विन। अब यस। इनके जो प्लेयर्स हैं इसमें तो एक शाय होप को छोड़ दीजिए, और इवन दिस चंद्रपाल इज न्यू। या Chandrapal, he's played 10 tests though, and has an average of about 33 with the highest of 207 not out. 207, 100, 150. So whether he will perform as well as his father, one doesn't know. Teg Narayan Chandrapal, spelt in the West Indian way. आई होप इंडियन टीम हैज लर्न सम लेसन्स, जो पिछली बार हमने शायद कंप्लेसेंट ले लिया था न्यूजीलैंड को, और ऐसी टर्निंग पिचेस दे दी थी, और कि हम खुद ही टर्न हो गए उसमें, एक ही मैच नहीं जीत नहीं, पाया इंडिया इंडिया। को फेयर पिचेस देनी चाहिए, क्योंकि टर्निंग हाँ, पिचेस देने से क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी स्पिनर होता है ना, वो भी थ्रेटनिंग हो जाता है। एग्जैक्टली। उसको खुद नहीं पता होता कि बॉल जो है ऑफ द पिच क्या करेगी। बॉलर को ही नहीं पता होता। तो जब बॉलर को ही नहीं पता होता तो बैट्समैन को कहाँ से पता चलेगा। और ऑल यू टू डू इज टू जस्ट बॉल ऑन अ लेंथ, उसके बाद फिर अपने आप करती है। बट इफ यू हैव अ गुड पिच, गुड पिच भी यहाँ पे तीसरे दिन तो स्पिन करने भी लगती है, और यू गिव देम गुड पिचेस। और गुड पिचेस पे हमारे स्पिनर जो हैं दे आर वर्ल्ड क्लास। उनका कोई बिल्कुल। मुकाबला ही नहीं है। उनको ये कहाँ से को कुलदीप यादव को हाथ से रीड करने का मादा किसमें है इनमें से, मुझे तो नहीं दिखता। जो इनका सबसे एक्सपीरियंस्ड है रॉस्टन चेज, जो 50 मैचेस खेला हुआ है, टेस्ट मैचेस। या उसका भी क्या है, उसका भी एवरेज जो है वो 26 ही तो है। या देखिए, कह तो ये रहे हैं कि जो पिच बनाई गई है, रिपोर्ट ये आ रही है कि काफ़ी घास छोड़ी गई है उस पर अभी तक, कल तक तो। अब वो उसको हटा दिया जाए तो क्या है पता नहीं, बट ग्रीन विकेट बता रहे हैं। हमारे यहाँ का तो ग्रीन विकेट भी स्लो हो जाता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। अब कितना ग्रीन है इंडिया में विकेट इज। थोड़ी तो घास हटाएंगे उसके ऊपर से। तो एग्जैक्टली। इतना रहेगा कि भाई पहले 2 दिन ठीक खेले वो, बैट्समैन जो है वो कुछ कर पाए उसके ऊपर। इनके बैट्समैन का ऐसा है कि इवन ऑन अ गुड विकेट आपको पेशेंस चाहिए होती है खेलने के लिए। इनके बैट्समैन में पेशेंस ही नहीं है, क्या करेंगे ये। यस। जो इनका बेस्ट बैट्समैन है शाय होप, ओके, शाय होप, उसका उसका टेस्ट का बैटिंग एवरेज इज 24.52। या मतलब किसी का चंद्रपाल के अलावा किसी का 30s में एवरेज नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग टीम इट इज। देखिए, वेरी वेरी। एवरेज बढ़ाने का मौका है अब इंडियन प्लेयर्स के पास। हम केएल राहुल को बोलते रहते हैं ना कि भाई तेरा एवरेज 40 से कम कैसे है, यू आर सच अ ग्रेट प्लेयर स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। तो उसको ये मौका है कि भाई रन बना जबरदस्त, अपना एवरेज 40-45 ले तो आओ उसने किया ना, देखो अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 412 टारगेट चेस किया, यस, 176 नॉट आउट बनाए। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम प्लेयर्स, आई वांट टू सी सम देवदत्त पडिक्कल ऑब्वियसली। yes, 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 yes. And some players getting to great personal milestones. Which ones? What are the Especially milestones? बैटर्स। यशस्वी जायसवाल जो है 1-2 डबल सेंचुरी बना लो भाई अब। अच्छा, बहुत दिन हो हाँ, गए। यस, हाँ। नहीं, ही इज ऑलवेज गुड। अब उसको थोड़ा बड़े स्कोर्स बनाने हैं, जैसे आपने बोला, टू रियली सील हिज पोजीशन इन दिस टीम। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं जो दूसरा वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन्स क्रिकेट का। हमने कल बात की थी। देखिए, आपने कहा था कि मुश्किल है इंडियन टीम के लिए, बट क्योंकि स्पेशली जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो स्मृति मंदाना हैड ऑलरेडी गॉन आउट,
बारिश हो गई थी तो ब्रेक चल रहा था, बट उसके बावजूद इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छा डिसेंट फाइटिंग टोटल बना लिया और दे वन द मैच। यस, थैंक्स टू अ ड्रॉप कैच ऑफ अमनजोत कौर। शुरू में उसको ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद फिर उसने 50 बनाई, गुड क्विक 50। आई थिंक शी स्कोर्ड 58। दीप्ति शर्मा ने 50 बनाई, दोनों ने 100 की पार्टनरशिप की। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द दीप्ति ने टर्निंग बॉलिंग भी पॉइंट। अच्छी और की। फिर जो है वो दीप्ति ने हमारी चमारी को आउट कर दिया, चमारी अत्तापत्तू। I hope people don't take it otherwise, but Chamari in Sinhalese means beautiful. उसको आउट कर दिया, उसके बाद फिर उनके पास कोई ऐसा था नहीं, बट एक वक्त तो लग रहा था कि 200 के अंदर अंदर आउट हो जाएंगे। अब देखिए टफ टीम, especially this Chamari Attappattu, she is a great player. यस फॉर श्योर। देखिए इंटरेस्टिंग पता है क्या है कि अब एक और इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन विमेंस क्रिकेट। अगले संडे को ये शायद वो मैच, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जैसे इनके कैप्टन ने बोला था ना, मेंस कैप्टन ने, आघा ने, कि भाई देखो हमारी एरा चल रही है इसलिए हम अच्छे हैं, हमने ओवरऑल देखो रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। अभी मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल रिकॉर्ड इंडियन विमेंस एंड पाकिस्तान विमेंस टीम इज 11-0। तो अब इसमें कौन सी एरा की क्या बात करेंगे, आई डोंट नो। सो इसमें तो कोई नो कॉन्टेस्ट होगा, बट इट इज स्टिल हैपनिंग, इट विल हैपन इन इंडिया। sorry, I think it's happening in Sri Lanka, the match, but कोलंबो में। हाँ, तो कोलंबो में न्यूट्रल वेन्यू पे, इंडिया में तो ऑब्वियसली मैच नहीं हो सकता। सो अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो, लेट्स सी वहाँ भी पटक नहीं दी जाए इनको अच्छे से, we'll follow that too. Thanks again Sanjay ji for joining us today. Thank you for having me. तो व्यूअर्स कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द इंडियन टीम्स कॉम्बिनेशन फॉर टुमारोज गेम। और वैभव सूर्यवंशी, अब जितना बोला जाए उसके बारे में, 14-15 ईयर ओल्ड, जो भी आप कहना चाहते हैं, ही इज जस्ट ट्रमेंडस। ऑस्ट्रेलिया में झंडे गाड़ रहा है वो जबरदस्त, और इंडियन टीम इज हैज वन इट्स फर्स्ट मैच इन द वर्ल्ड कप। इन सब टॉपिक्स पे आपको जिस पे कमेंट करना है आप हमें बताइए, व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड ऑल्सो like and subscribe. We are very close to 15,000 subs. Please share. Thank you.